मेरे चिकित्सालय का एक प्रसंग है। आइए इसे आप सब लोग को हम आज बताते हैं। वो प्रसंग यह है कि एक बार की बात है, मेरे चिकित्सालय के सामने से एक सांड जो घायल थे उनको मारा पीटा गया था। काफ़ी शरीर पर चोट आई थी और सुस्त थे, थके थके थे और मेरे चिकित्सालय से गुजर रहे थे। मैं उस कैंपस में खड़ा था, देख रहा था, तो थका थका देख करके उनकी पिटाई और उनकी सिधाई को ध्यान में रख करके उनके नज़दीक जब पहुंचा तो वो बड़े तेज़ी से फुफकारते हुए मेरे तरफ बढ़े। मैं भी थोड़ा डरा कि कहीं दौड़ा लेंगे, उठा के पटक देंगे तब तो एक नई समस्या मेरे सामने बनेगी। तो दौड़ करके बरामदे में आया और बरामदे में आया तो वो दौड़ा करके बरामदा में भी चले आए। फिर जल्दी से हम जो है क्लिनिक में आकर के और क्लिनिक का दरवाज़ा बंद कर दिए। क्लिनिक का दरवाज़ा बंद करके दूसरे चैम्बर में जिधर दवा बनती है उस कक्ष में गया और एक दवा की शीशी लिया, हाथ में उसका ढक्कन खोला और दवा के खिड़कियों से अपना हाथ निकाल करके और दवा पिलाने का इशारा किया। तो वो जो है उधर आ गए और आए तो हम जो है बड़े आसानी से दवा पिलाने का इशारा किए तो वो आकर के बड़े आसानी से जो है दवा पी लिए, जीभ निकाल करके दवा पी लिए। उनका यह स्वभाव मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक पशु, एक जानवर का स्वभाव भी ऐसा है। तो दवा पीने के बाद वो आगे वाले मेन गेट के पास पहुँचे। बच्चे हमारा जो है इस चीज़ को देख रहे थे। तो क्या हुआ कि वो भी घर से में दौड़े और कुछ रोटियां ले आकर के मेन गेट का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल करके रोटियां खिला दी। यह रोटी खा करके फिर आकर के क्लिनिक के दरवाजे के पास बैठ गए। फिर दूसरे दिन सुबह 8 बजे ठीक उसी टाइम पर और वो कैंपस में उनकी उपस्थिति हुई। जब कैंपस में आए तो वो आवाज़ दिए, बाएं की आवाज़ दे करके और प्रवेश किए। तो जब आवाज़ हम सुने तो बाहर निकले तो देखे तो उनकी उपस्थिति हो गई है। और फिर आकर के क्लिनिक के गेट के पास, क्लिनिक का जो खिड़की थी वहाँ खड़े थे। हम जो है उठे, गए और जाकर के वैसे ही उस दिन बेलाडोना 200, क्योंकि ये पता हो गया था कि ये मरकहवा सांड है जो कई लोगों को उठा करके पटक दिया है, कई लोग घायल हो गए हैं। तो उससे आप सावधान रहिए। अगल बगल के लोगों ने बताया, देखा था, तो वो कहे कि इससे आप सावधान रहिए क्योंकि ये कई लोगों को पटक दिया है। यही कारण है कि इसकी पिटाई हुई है, खूब मरम्मत हुई है, खूब पिटाई हुई है। लोग इतना मारे थे कि उसके शरीर पर लाठी डंडे के निशान और ब्लड के थक्के थे। तो वो तो आर्निका की एक खुराक से जब वो दूसरे दिन आए तो उनको बहुत आराम था। यही कारण था कि दूसरे दिन वह मेरे चिकित्सालय में दवा पीने बड़े सरलता से आए थे और बेलाडोना
उसी तरह से दवा के खिड़कियों से अपना हाथ निकाल करके दवा ले करके उनकी जुबान पर गिराया। वो पी लिए और मेन गेट के पास जा कर के खड़े हो गए। फिर बच्चे जो है जब यह देखे तो लौटे, घर में दौड़ करके गए, रोटियां ले करके और उनको खिला दिए। रोटी खा करके आकर के फिर क्लिनिक के दरवाजे के पास बैठ गए। अब बेलाडोना देने के बाद उनके स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला कि जो उनका स्वभाव मारने दौड़ाने और ढांसने वाला था और दौड़ा देने वाला था, उस स्वभाव में मुझे बड़ी सरलता एक खुराक के बाद ही देखने को समझ में आई, क्योंकि बड़े आसानी से आके चिकित्सालय के गेट के पास बैठ जाते थे। अब कहने वाली बात यह है कि एक जानवर इतना सेंसिटिव है और इतना समझदार है, समय का इतना पाबंद है कि तीसरे दिन हम देखें तो फिर वो जो है सुबह हमारे चिकित्सालय के कैंपस में आकर के बाएं की आवाज़ दे रहे हैं और ठीक जब हम घड़ी देखें तो ठीक 8 बजे, 9 तो 10 मिनट आगे और 9 तो 10 मिनट पीछे। यह क्रम दवा पिलाने वाला, फिर रोटियां खाने वाला, फिर वहाँ बैठ जाने वाला, एक क्रम 12 दिन तक ये क्रम चला। इसकी चर्चा मैंने हमारे जो जिले के प्रख्यात लेखक और साहित्यकार थे डॉक्टर पी.एन. सिंह जी, उनसे मैं बताया तो वो कहे कि अरे उसको भगाइएगा मत, उसको दवाई और रोटियां ये दोनों देते रहिए, ये तो बहुत अच्छा काम है, इस काम को करते रहिए। तो हालांकि ये तो काम हो रहा था, लेकिन उनके कहने से मुझे और खिलाने पिलाने दवा देने का इंटरेस्ट बढ़ा और यह काम जो है 12 दिनों तक चला। कहने की बात यह है कि जो उनका मरकहवा स्वभाव था उसमें काफ़ी अंतर आया था और जो मानसिक विषमताएं हैं, क्रोध और ईर्ष्या और अहंकार, इस पर होम्योपैथिक दवा का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मानसिक विषमताओं को ये दवा दूर कर देती है, लेकिन जो प्राकृतिक लक्षण है, जो मनुष्य के स्वभाव, जो प्राकृतिक स्वभाव होता है, उस स्वभाव में इन दवाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। यह समझने वाली बात है और हमारे देश के लोग रिश्ते नाते और संबंध कायम रखने के लिए वो कोई संज्ञा रिश्ते की देते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है नदियों को, गंगा नदी है तो माता कहते हैं, और धरती है तो धरती माता कहते हैं, हमारा देश भारत है तो भारत माता कहते हैं, चंद्रमा है तो चंदा मामा कहते हैं। उसी तरह से पशुओं को, जानवरों को, जैसे गाय को गाय माता कहते हैं, बाछी को लक्ष्मी कहते हैं। तो इस तरह के रिश्ते जो कमज़ोर हो रहे हैं तो नीरसता आ रही है। लेकिन यह प्रसंग मुझे इसलिए प्रस्तुत करना था कि यह मेरे चिकित्सालय से संबंधित है और स्वास्थ्य से संबंधित है। किसी का जो स्वभाव था जिससे उनकी धाक जमी थी, किसी को पटक देने से, किसी को मार देने से जो उनकी धाक जमी थी,
उसमें भी अंतर आया था, जिसके कारण वह पीटे जाते थे, मारे जाते थे और लोग दौड़ा लेते थे मारने के लिए, यह भी दौड़ा लेते थे। उसमें काफ़ी अंतर आने लगा। अब वो चलते थे तो न कोई मारता था, न कोई पीटता था और न तो एक किसी को मारते। यह प्रसंग मुझे काफ़ी रोचक समझ में आया तो बताना चाहा। जय हिंद, जय भारत, जय मेडिकल साइंस, जय विज्ञान। धन्यवाद।